दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आप लोग कल देखे थे वीडियो, जहां से ख़त्म हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो गई है। तो मैं झाड़ू लगा रही थी दोस्तों। यहाँ पर बच्चे आए हुए थे स्कूल जाने के लिए, इनका गाड़ी नहीं आया था। मैं इससे पहले वाला वीडियो में भी बताई थी कि ये लोग गाड़ी जब तक नहीं आता है तब तक यहीं पर बैठते हैं, खेलते रहते हैं बच्चों के साथ में। और मैं झाड़ू लगा रही थी। यहाँ पर अभी कीचड़, बारिश का मौसम है तो कीचड़ हो जाती है, तो हम नहीं धो पाते हैं। आप लोगों को मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बताई थी कि आजकल धोते नहीं हैं ज़्यादा। कचरा तो लग रहा है, लेकिन क्या बताइए, यहाँ पर बैठने के लिए आते हैं लोग ना, तो चप्पल पहन के आते हैं और बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, कादो कीचड़, तो चप्पल में से आ जाता है और धो ना धो सब बराबर हो जाता है। इसलिए हम अभी नहीं धोते हैं, बस झाड़ू लगा देते हैं और छोड़ देते हैं। और कभी धूप उप निकल जाएगा तो अच्छे से धो धा करके हम इसको साफ़ सुथरा कर लेंगे। और बच्चे देखिए स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं। रोहन है मेरे साथ में, सब चले जाते हैं तो रोहन अकेले पड़ जाता है। और कभी कभी दो बच्चे हैं ना, आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं पास पड़ोस में, तो वही आ जाते हैं। और कभी कभी तो वो लोग भी चले जाते हैं स्कूल, तो फिर अकेले पड़ जाता है, तो मेरे पीछे पीछे चलता रहता है। तो यहाँ पर पानी थोड़ा जम जाता है, तो वही मैं हटा रही थी। यहाँ से यहाँ पर प्लास्टर थोड़ा सा कर दिए हैं, तो वहीं पर पानी जम जाता है, तो उसको हम झाड़ू लगा करके हटा देंगे। पूरे आंगन को झाड़ू लगाएंगे। और मौसम तो अभी भी ख़राब है, लग रहा है कि बारिश होगा बहुत ज़ोर से। तो उससे पहले है कि हम सब साफ़ सफाई कर देंगे, ताकि बारिश भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा झाड़ू उड़ू करने में। तो ज़्यादातर तो हमारे ये आंगन में आजकल अमरूद से ही ढेरी पड़ी हुई होती है। और पहले तो पत्ता उत्ता गिरते थे, क्योंकि पत्ते सब सूख जाते हैं पेड़ के, तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन अभी सब हरे भरे हुए हैं, तो फिर पत्ता उत्ता नहीं आता है, बस प्लास्टिक। और ये हमारे दुकान में ठंडा उंडा बिकता है ना, तो फिर पी पा कर के इधर उधर फेंक देते हैं लोग, तो वही सब भरा पड़ा रहता है। सबको झाड़ू वाड़ू लगाएंगे और उसके बाद उठा करके फेंक देंगे। तो यहाँ पर जमा करना मतलब अच्छा नहीं लगता है, फेंक ही देना अच्छा होता है। कहीं पर भी झाड़ू लगा तो उसको उठा करके फेंक दो तो फिर अच्छा रहता है। तो उठा करके फेंक दिए थे। और उसके बाद हम कोई वीडियो नहीं बनाए थे, ये बाज़ार गए हुए थे, इनके आने तक हमको बहुत सारे काम करने थे, तो अकेले में कोई भी काम नहीं बनता है कभी कभी, तो हम नहीं किए थे वीडियो। और यहाँ पर आ गए थे ये, तो क्या क्या सामान लेकर के आए हैं, जितना भी होटल के सामान थे वो ले गए हैं। और आदि सब यहाँ पर, अदरक सबको हम यहीं पर रखते हैं, तो वो सब पड़ा है। क्या क्या सब्ज़ी लाए थे तो यही घर में हम रख देते हैं। और उसके बाद देखिए ये दोपहर का टाइम है, अभी हम कपड़े धो रहे हैं। सुबह से ही सोच रहे थे कि कब धोएंगे कब धोएंगे, लेकिन अभी शाम हो गई और वीडियो लगातार नहीं बना पाए हैं दोस्तों। बीच बीच में हम कभी कभी नहीं बना पाते हैं वीडियो। तो देखिए ये दोपहर के शाम के टाइम है, मतलब होटल निकल जाता है तो खाली रहते हैं, तो थोड़ा बहुत कपड़े भी धो देते हैं इसी टाइम में। तो हम सुबह में ही इसको सोचे कि जल्दी धो देंगे तो सूख जाएगा, चाहे तो थोड़ा बहुत सूख जाएगा, फिर कल सूख जाएगा, ऐसे सोच करके। लेकिन सुबह में धो नहीं पाए, क्या क्या करते दिन बीत ही गया। और उसके बाद अभी शाम के टाइम में धो रहे हैं। तो सरफ में हम डाल करके छोड़ दिए थे, तो सरफ में डाले थे वो तो थोड़ा जल्दी ही सूख छूट गया। लेकिन जो बाद में बच्चे नहाए थे तो उनके कपड़े हैं, तो उनमें साबुन वाबुन लगाते हैं। और साबुन थोड़ा सा सरफ में डाल करके कुछ देर तक छोड़ दो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा साबुन डाल करके अच्छे से रगड़ दो और खींच दो, तो अच्छे हो जाते हैं, तुरंत छूट जाते हैं। और वैसे ही देखिए बारिश आने लगा, जैसे मैं कपड़े धोने के लिए बैठी, 2-4 कपड़े धोई और बारिश अचानक से आने लगी, तो हम छाता ले लिए हैं। छाता से बच करके हम धो रहे थे। ऐसे अगर छोड़ देंगे तो यहाँ पर सफ़ेद कपड़ा भी है, तो दाग धब्बे लग जाएंगे, तो फिर ये छूटेगा नहीं जल्दी से, इसलिए हम धो करके हटा ही देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर रोहन बोल रहा था कि हम छाता के साथ में घूमने जाएंगे, तो इनको कई बार मना करते हैं कि पानी में मत जाओ, लेकिन ये मानता नहीं है और निकल जाता है पानी में। तो उसकी वजह से इसका तबीयत भी ख़राब हो गया है दोस्तों। और उसको आप लोग पूरा वीडियो में देखिए और पता चलेगा। रोहन की तबीयत ख़राब हो गई।
फिर से थोड़ा देर के लिए पानी छोड़ दिया था, तो मैं जल्दी जल्दी से कपड़े को खंगा रही थी। यहाँ पर बर्तन भी ढेरी लगी है धोने के लिए, तो पहले मैं कपड़े को ही धो रही हूँ, क्योंकि अभी अगर नहीं धोएंगे शाम हो जाएगा तो कपड़े धोने में थोड़ा दिक्कत होती है। हमारे यहाँ लाइट की भी प्रॉब्लम होती है और लाइट उट भी नहीं रहता है, तो फिर अंधेरा में बर्तन तो धो लेंगे लेकिन ये कपड़े नहीं धो पाएंगे। इसलिए हम सोचे कि पहले कपड़ा ही धो देते हैं और उसके बाद हम टांग देंगे बाहर पर। पानी आएगा चाहे कुछ भी, लेकिन हम बाहर पर ही टांग देंगे, काहे कि अंदर में भी कहाँ टांगेंगे, इतना इतना कपड़े हैं कहाँ डाल देंगे सूखने के लिए। इसलिए हम बाहर पर ही सभी को डाल देंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में जितने भी नए दोस्तों हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से अपने घर की रूटीन और अपने घर की साफ़ सफाई सभी में शेयर करते रहती हूँ। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, हम धो लिए हैं कपड़े, इसको सुखाने के लिए ले जाते हैं बाहर। तो अभी छोड़ दिया था पानी तो आया था लेकिन अभी छोड़ दिया है, तो हल्का फुल्का अभी भी आ रहा था। फिर भी हम यहाँ पर टांग रहे थे कपड़े और मैं भी भीग रही थी। थोड़े बहुत आ रहे थे बारिश, जो बूंदा बूंदी छोटा छोटा बूंदी वाला आते हैं बोला, जिसे घिस्सा पानी बोला जाता है, तो वो आ रहे थे। फिर भी हम लगे हुए थे अपने काम पर, क्योंकि अभी नहीं करेंगे ना तो फिर ये कपड़े फिर से जमा हो जाएगा, फिर मेरे लिए ही दिक्कत हो सकता है इसलिए। और मैं भी थोड़ा भीग गई थी। अभी नहाएंगे तो नहीं, लेकिन कपड़े उपड़े चेंज करेंगे, बाल उल को अच्छे से बांध लेंगे पोंछ पाछ करके। और अभी हम सारे कपड़े डाल दिए और यहाँ पर जो सूखे कपड़े थे हम अंदर कर लिए थे, कल परसों धोए थे, तो ये सूख गया है, तो इसको अंदर कर देंगे। और गिल्ला कपड़ा को ना अंदर करेंगे और रात भर रख दो तो सुबह होने तक उसकी गंध आने लगती है, इसलिए हम उसको बाहर ही छोड़ देते हैं गिल्ला कपड़ा को। जब सूख जाता है अच्छी तरह से तो हम लेके आते हैं। तो ये साड़ी सब है, ये सूख गया है अच्छी तरह से, इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और रख देंगे अलमारी में। और साथ में रोहन है, अभी भी इसको ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हमको ये बता नहीं रहा था और इसका शरीर गर्म लग रहा था। मैं छूते जा रही थी, इसका चेहरा कुछ अलग सा होते जा रहा था, लेकिन ये नहीं कुछ कह रहा था। मतलब कितनों भी तकलीफ हो जाए ना तो ये परेशान नहीं करता है, पीछे पीछे होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। ऐसे तो तबीयत ठीक रहता है, सही रहता है, फिर भी मेरे पीछे पीछे होते रहता है। मैं जो काम करती हूँ वही करता है, लेकिन अभी जो तबीयत ख़राब है ना, फिर भी नहीं बोल रहा है कि हमको तुम गोदी करो, बितरा करो, चाहे कुछ भी, ये खेलते रहता है। तो ऐसे ये रोहन ना ज़्यादा परेशान नहीं किया। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर रख देती हूँ अलमारी में। और इनके पापा कुछ कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पर मेरे हेल्प करा रहे हैं रोहन, उसके बाद हम रख देते हैं। और चलिए, रात की खाना सब्जी तैयारी करते हैं फिर से। तो अभी हम चढ़ा देंगे अधन खाना के लिए। और उसके बाद देखिए, ये उड़द का दाल है, कितने दिनों से रखे हुए थे मेरे घर पर, तो मैं सोची कि चलो आज इसका कुछ बना ही लिया जाए। तो इसको हम भूंज रहे हैं और उसके बाद इसको सिलवट में दर्रेंगे, ताकि इसका जो छिलका है अलग हो जाएगा। और इसमें थोड़ा बहुत कंकड़ भी है तो वो भी अलग हो जाएंगे। तो हम इसको भूंज लिए हैं, थोड़ा सा ठंडा कर लिए हैं और इसको हम अभी थोड़ा फटक लेते हैं। और ये छोटा वाला जो मेरा सिलवट है उससे में पीसेंगे। दर्रे वाला तो कुछ अलग रहता है, लेकिन हम सिलवट से ही करते हैं। तो यहाँ पर हम मसाला पीसे थे, उसको हम पोंछ ले रहे हैं। अब बाहर में तो बारिश हो रही है थोड़ा बहुत, तो बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पर रोहिणी देखिए बोल रही कि खाए मम्मी, तो हम बोल रहे थे बाला है देख लेना, क्योंकि इसमें कंकड़ था छोटा छोटा। तो अभी इसको पीस ले, मतलब दरर लेंगे, 2 टुकड़ा में हो जाएगा, 2 से 4 टुकड़ा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से रखा हुआ था और इसमें थोड़ा कंकड़ है, तो इसके वजह से हमको इस तरह से करना पड़ा। नहीं तो इसको सीधा भूनते और फुला देते, फिर धो करके अपना खा पी लेते। लेकिन इसको क्या करना है, अभी दरर के फिर इसको फुला देंगे। नहीं, इसका जो छिलका रहेगा सब हम फटक के निकाल लेंगे, फिर इसको फुला देंगे रात भर के लिए। और कल धो करके फिर इसका जो कंकड़ है ना, उसे हम अच्छे से अलग करेंगे, जो फरियाना बोलता है ना, तो वही टाइप का हम करेंगे थाली में। तो उसके बाद यहाँ का कंकड़ अलग होगा, तो वही करना है हमको। तो यहाँ पर हम पीस लिए हैं, इसको देखिए दरर लिए हैं। अब इसको हम फटक लेंगे, इसमें जितने भी छिलके हैं ना सब बाहर हो जाएगा,
उसके बाद हम इसको फुला देंगे। इसका जो भूंजा हुआ रहता है ना वो खाने में अच्छा लगता है, तो हम लोग खाते हैं कभी कभी भूंज करके। और ये रात की सब्ज़ी है आलू और भिंडी, तो इसको भूंजेंगे। और रात को हम लोग खाना वाना खाए, फिर भी पानी आ रहा था, आज रात भर पानी आया है। सुबह का टाइम है, सुबह में भी बारिश, देखिए सुबह उठते ही बारिश ही बारिश। रात में रोहन का तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था और दवा तो है नहीं, तो हम उठते उठते जा रहे हैं मेरी दीदी के घर। बाबू का भी तबीयत ख़राब था, तो उनका दवा बचा होगा तो एक आध खुराक खिला देंगे। फिर अभी टाइम हो जाएगा डॉक्टर के आने का, तो उस टाइम हम दवा ले लेंगे, क्योंकि वो भी 8-9 बजे आते हैं और हम सुबह उठे हैं 5-6 बजे, तो जल्दी ही उठ करके, इसका रात भर बुखार था, तो हम दवा भी नहीं, घर में दवा भी रहता है लेकिन वो भी ख़त्म हो गया है, तो फिर नहीं था, तो इसके लिए सुबह सुबह उठते ही जा रहे हैं दीदी के घर। सोहन बाबू का दवा होगा तो उसको खिला लेंगे अभी एक खुराक। उसके बाद हम डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, या तो वो आ जाएंगे तो हम दवा ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए घर आ गए थे दवा वो खिलाने के बाद, और तो कुछ देर में पानी फिर से शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर हम गर्म पानी पी रहे हैं। मेरा भी गला थोड़ा अलग सा लग रहा था, तो मैं चाय के जगह में पानी पी रही हूँ। हर दिन तो चाय पीते हैं, लेकिन आज हमको पानी पीने का मन किया, थोड़ा गुनगुना वाला, तो पानी हम थोड़ा हल्का हल्का सा गर्म कर लिए हैं और चाय पी रहे थे। रोहन को हम पीठ में ही बांधे हुए हैं, अभी लाइट उठ भी नहीं है अंदर में, एक तो मच्छर उच्छर भी आती है, तो फिर हम इसको पीठ में बांध लिए थे और कुछ देरी तक पीठ में बांध करके घूमे फिरे। फिर अभी काम करने का टाइम हुआ तो उसके पापा के पास थोड़ा देरी के लिए सुला दिए, वो नहीं उठे थे जल्दी, तो उनके पास सुला दिए थे। फिर झाड़ू वूड़ू करने में लगे हैं। अंदर की झाड़ू तो हो गई थी, बाहर की रह गई है। अभी बच्चे स्कूल जाएंगे तो इनके लिए खाना पीना भी बनाना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी से झाड़ू वूड़ू लगा देते हैं, खाना पीना की व्यवस्था कर देते हैं। ये लोग खा पी के चले जाएंगे तो फिर हम अपना घर के काम आराम से करते रहेंगे। जब तक घर में बच्चे रहते हैं ना तब तक हल्ला गुल्ला होते रहता है, और जब चले जाते हैं ये लोग तो फिर अपने बच्चे, मतलब कुछ किसी को कहना नहीं है, अपने बिंदास काम करते रहो, तो ये होता है। तो अभी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। यहाँ पर बर्तन वर्तन अभी पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है इस टाइम में। आज थोड़ा लेट भी हो गया क्योंकि रोहन की वजह से, उठने का तो जल्दी उठे थे लेकिन इधर उधर होते होते लेट हो गया और कुछ देरी तक बैठ गए हैं। बहुत दिनों के बाद मैं भी पीठ पर बांधी हुई थी रोहन को, तो कुछ काम मतलब नहीं कर पाएंगे वैसा लग रहा था, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं तो कभी कभी इस तरह से हमें तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि इनका तबीयत ख़राब होता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है तो माँ बाप को बेचैनी हो जाती है, तो इसलिए उनको अभी दवा खिलाए हैं। फिर कुछ देरी के लिए हम छोड़ दिए उनके पापा के पास, तो वो सो रहा था, फिर हम अपने काम पर लगे थे। तो देखिए अमरूद कैसे गिरे पड़े हैं, अब ख़त्म है दोस्तों, कुछ दिन की बात है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर ऐसे नहीं, मतलब ज़्यादा कचरा लगेगा। आप लोग भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कचरा है, कैसे रहते हैं घर पर, तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों, ये देहात है, हम लोग रह रह करके हमारी आदत सी बन गई है। जैसे भी है हमारे लिए तो अच्छा है, मिट्टी का घर ही सही है और हमारे लिए साफ़ सुथरा ही लगता है। जितना भी होता है उतना तो साफ़ सफाई हम करते ही हैं, क्योंकि हमें भी उतना है कि गंदगी में नहीं रहना चाहिए, तो उतना हमें भी थोड़ा नॉलेज है, इसलिए हम जितना होता है उतना साफ़ सफाई तो करते ही रहते हैं। लेकिन थोड़ा गंदा भी दिखाई देता है, क्या बताएं, हमारे घर मिट्टी का ही है। तो देखिए अभी ही चारों ओर नज़र घुमा के देखिए, काला काला सा भी नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से चेंज हो जाता है जब बारिश वारिश होती है। तो अगर अंदर का वीडियो दिखाए ना अभी तो और भी ज़्यादा ख़राब लगेगा, इसलिए हम, लाइट की प्रॉब्लम होती है हमारे घर पर, तो लाइट थोड़ा सा भी हल्का रहे, मतलब वोल्टेज कम रहे, तो बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है, इसलिए हम अंदर का वीडियो नहीं दिखाते हैं, ज़्यादातर बाहर का ही दिखाते हैं। झाड़ू उड़ू हो गई थी तो मैं सोची थोड़ा धो देते हैं, यहाँ पर प्लास्टर है थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम थोड़ा पानी मार करके झाड़ू लगा देंगे, तो ये कादो कीचड़ का जो फिसलन होती है ना वो नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा पानी मार करके यहाँ पर झाड़ू लगा दे रहे हैं। चांदनी भी आज लेट हुई है तो इसलिए बाल उल पहले कंघी कर ली है, और मेरा हेल्प बहुत ज़्यादा कर देती है बर्तन धो करके, तो ये बर्तन धोने में लगी, अभी बर्तन धोएगी फिर
नाश्ता वास्ता करने के बाद ये लोग चली जाएगी। उसके बाद हम आराम से खाना पीना बनाते रहेंगे। साथ में मेरा रोहन को भी देखेंगे क्योंकि उनका भी आज तबीयत ख़राब है, तो उसको भी कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, फिर दवा खिलाना होगा। तो चलिए, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट